नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, पूरे देश भर में योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। बहुत बड़ा दिन है क्योंकि योग की जननी जो है वो है हमारा भारत। बड़े ही गर्व के साथ जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि कई तरह के सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है इस दिन मनाए जाएंगे और वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे पे बहुत खास जो चीजें हैं, इस बार की जो थीम है बहुत अलग अलग तरीके से पूरे प्रदेश भर में मनाई जा रही है। देश भर में इनफैक्ट इंटरनेशनल स्तर पर जो चीजें मनाई जा रही है। और इस बीच आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाली हैं, जिनके बारे में हम आपको रूबरू तो कराएंगे, पर उसके पहले बता दें कि इंटरनेशनल योगा डे पे काफी सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा व्यस्तता के चलते आज हम आपको उनसे लाइव जुड़वाने वाले हैं। और देखिए, कहा जाता है ना कि योग के बारे में कहा जाता है कि हर दर्द जो है वो दवा से नहीं जाता है, कुछ सुकून सांसों में छुपा होता है। जहां व्यस्तता से थकता है जीवन, वही ठहराव में मिलता है आत्म संवाद। तो आइए खोजे उस मौन की आवाज को जो दे मन को राहत और आत्मा को परवाज। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गणित की सूक्ष्मता, संगीत, मीडिया जगत की गहराई और योग की साधना को एक साथ जिया है। जी बिल्कुल, सुयोग की संस्थापक, योग गुरु और रोग चिकित्सक सुगंध भार्गव आज हमारे साथ जुड़ेंगी, जो न सिर्फ योग सिखाती हैं बल्कि आपको बता दें दर्द से राहत, मानसिक शांति और समग्र स्वास्थ्य की दिशा में एक व्यक्तिगत चिकित्सा यात्रा के मार्ग को भी वो दिखाती हैं। लंबा अनुभव है सुगंध जी से हम जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए, योग को सिर्फ चटाई पर ही नहीं, जीवन के हर परत में उतारने वाली सुगंध भार्गव जो हैं आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तो उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। बहुत ही खास संवाद के लिए हम चाहेंगे कि सुगंध जी से हम एक बार रूबरू हो। सबसे पहले तो आपको सुगंध जी बहुत बहुत नमस्कार करेंगे हम आपका, और वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाइयां आपको एडवांस में हम देना चाहेंगे। थैंक यू रितिका, आपको भी बहुत बहुत बधाई इंटरनेशनल योग दिवस की। आप जी बिल्कुल, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। कैन वी लाइक मूव ऑन? थैंक यू सो मच मैम। हम आपसे काफी समय से जुड़ना चाहते थे। हमारे दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता देना चाहूंगी कि इंटरनेशनल योगा डे पे मैम के और भी प्रायर जो कमिटमेंट्स हैं, प्रायर इनके प्रोग्राम्स हैं, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज सीधा आपको रूबरू करा देते हैं मैम से। तो मैम, सबसे पहले तो सवाल जवाब शुरू करूं उसके पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बार के इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है, क्या विशेष रहने वाला है इस बार? मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये 2017 में लिया इंटरनेशनल योगा डे को, एक प्रॉपर योग को इतना तवज्जो देने के लिए, इतना गहराई से उसको एक सम्मान दे रखने के लिए। और 21 जून इसलिए योग डे बनाया जाता है, पहले इसकी बात बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साल का यही दिन जिसमें सबसे लंबा दिन रहता है, सूर्य से। सूर्य सबसे ज्यादा समय पे सबसे ऊंचे स्तर पे से चमकता है और रोशनी देता है पूरी धरती को। और वही बात हमारे यहाँ पे आज जो हमारी थीम है इस साल की, हर साल वो एक बहुत थॉटफुल योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इस टाइप की थीम्स, योगा फॉर पीस, इस टाइप की थीम्स रखते हैं। बट इस साल है वन अर्थ वन हेल्थ, एंड दिस इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि हम लोग को ये समझना है कि योग जो सिर्फ एक मैट पे 1 घंटे के लिए जो हम कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास जो दिन के 23 घंटे हैं वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए, हमारे पास, जो कि ना कि हम जब अपने से शुरुआत करेंगे तभी हम एक सोशल, सामाजिक लेवल पे भी एक अच्छी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भूमिका निभा पाएंगे। ऐसा कहते हैं कि हम अपने आप को हील करते हैं तो आप समाज को भी हील करने लगते हैं। तो वन अर्थ वन हेल्थ, वी आर बियॉन्ड दिस प्लैनेट, वी आर द पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट एंड वी आर वन। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हर बार योगा की थीम अलग होती है, पर इस बार जो थीम है काफी खूबसूरत है। एकजुटता की मिसाल एक तरह से कह सकते हैं इस बार की थीम है। मैम, आप मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आप एक विषय पर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपने काफी सारी चीजों पर काम किया है। जैसे मैं बात करूं, गणित की बात करूं, संगीत की बात करूं, मीडिया की बात करूं, जैसे विपरीत क्षेत्रों से आपने योग की तरफ रुख कैसे किया? क्या इसके भीतर कोई और विशेष पीड़ा थी, कोई प्रश्न था जिससे आपको इस राह को आखिरकार चुनना पड़ा और आपको लाकर खड़ा कर दिया? इसका जवाब मैं इसे देना चाहूंगी कि हम सब जो एक शरीर में जो शरीर है, हमारी बॉडी है, बहुत लिमिटेड है। राइट।
हम ये जितना लिमिटेड है उतना ही हमारे पेन है, चैलेंजेस है, मेंटल स्ट्रेस है और ये सब है। तो जब मैंने मैथमेटिक्स ली बचपन में, हमारे को बताया गया कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, तब मुझे लगा नहीं, हम इन सब से भी कुछ बड़े हैं। और संगीत से मैं बचपन से, मेरे फैमिली में थोड़ा सा है, सबने सीखा है। मैंने भी क्लासिकल संगीत 7 इयर्स के लिए साधना करी है बचपन में, और वो भी, उसकी भी एक अग्नि अंदर थी। एंड धीरे 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 मेरे को लगा कि नहीं, ये सब कुछ छोटा है, इससे भी कुछ बड़ा है। मेरे सवाल बढ़ते गए। मुझे लगा शायद ग्लैमर की दुनिया, एक छोटा बच्चा का दिमाग होता है कि ग्लैमर की दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा होता होगा, तो ग्लैमर के लिए मैं बॉम्बे में चली गई। 8 साल में वहां रही। मुझे दिखा नहीं, ये भी, यहाँ पे भी वही सब, कुछ 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 कमी है। तब मैं कुछ और गहरा ढूंढने के लिए निकली। समय मिला थोड़ा कोविड के समय, और मैंने अपने आप ही योग स्टार्ट किया। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे अंदर एक्सपैंड हो रहा है, मेरे डायमेंशंस एक्सप्लोर हो जी रहे जी हैं। जी जी। और वहीं से मुझे लगा कि यही है जो कि मुझे कुछ आप आगे ढूंढ रही बढ़ाएगी। थी, आप ढूंढ रही थी उस खुशी को, आंतरिक सुकून को ढूंढ रही थी। बॉम्बे जैसी जगह चकाचौंध में जाने के बाद भी वो सुकून आपको नहीं मिला। वो आपका आंतरिक सुकून आपने जब सेल्फ वर्क किया तब जाके आपको कह सकते हैं मिला है। चलिए मैम, आगे बिल्कुल मैं जानना चाहूंगी आपसे, सुयोग की आपने स्थापना की है, इसके पीछे सबसे पहली चिंगारी क्या थी, मैं जानना चाहूंगी। क्योंकि एक व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक जरूरत मैं इसको मानूं, या आत्म खोज की प्रक्रिया थी? बिल्कुल। ये डे मेरे लिए बहुत प्रोमिनेंट था। मैं वही कोविड के समय, जब मुझे समय मिला, मीडिया की शाम के समय में काम कर रही थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, फिर भी मुझे समय मिला, और मेरे को कॉलिंग आई केदारनाथ से। केदारनाथ धाम जो है हमारे उत्तराखंड में, वहां पे मैं कोविड के समय ही सोलो ट्रिप के लिए निकल गई। बिल्कुल लॉकडाउन था, सब था मेरे पास, मेरा प्रेस कार्ड था और आरटीपीसीआर का टेस्ट सर्टिफिकेट था। और वहां तक जब मैं पहुंची, 21 दिन के सफर था मेरा सोलो, और उधर जाकर मात्र, मतलब केदार जी ने ऐसे बुलाया कि हम सिर्फ 50 लोग थे ऊपर। बहुत 2-2, 3-3 किलोमीटर के रास्ते पे कोई नहीं था, एकदम पाक था जी वातावरण, जी। वहां का जो नेचर है वो बिल्कुल साफ था। प्योर। और वहां जाके मेरी एनर्जी शिफ्ट हुई। मुझे लगा ही नहीं कि ये मैं वो हूं जो मैं थी अभी तक। जी। और वो एक ऑरा होता है, एक हमारे बिल्कुल। अंदर की एक फील्ड होती है, वो बदली। एक और वो फ्रीक्वेंसी इतनी होती है ज्यादा मैम, बदली कि एक हाँ, आपके फ्रीक्वेंसी शरीर में होती है, वो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है आपकी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, एनर्जी शिफ्ट हो गया, एनर्जी चेंज हो गई, और फिर वो जो अनुभव थे वो बढ़ते गए। बस आप एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर आपको लगता है कि कुछ है जो हम सबसे बड़ा है यहाँ पे। और बिल्कुल। आपको अपने आप उधर की तरफ आप चलते जाते हैं, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होता, हर आपको व्यक्ति बुलाते की हैं। एक अपनी सोल जर्नी होती है, सोल पर्पस होता है, कहने का मतलब है मैम, और आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच रही हैं, पहुंच गई हैं, और इस पे काम करती जा रही है। आपकी बातों से साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है, और वो है आंतरिक सुकून जो खुद पे काम करने से मिलता है, जो मैंने भी अभी तक चीजों को कुछ समझा है। चलिए मैम, आपसे आगे जानना चाहूंगी। सॉरी, हाँ प्लीज। सु योग का मतलब भी यही है। सु का मतलब है योग की दिशा में, ठीक है। तो सुयोग, तो दैट इज सुयोग, हाउ इट इस ऑल तरीके से स्टार्टेड। और मेरे सुयोग नाम आपने। से सुगंध से आता है सु। जी, आपका फिलहाल नाम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और आपने ये जो सुयोग संस्था की स्थापना की, इसके पीछे का मकसद भी बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत है। आपसे आगे जानना चाहूंगी कि आपकी पहल सोच टू सूद किस प्रकार शुरू की आपने? सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक थकान का भी समाधान देती है क्या? क्योंकि आपके अनुसार योग चिकित्सा और सामान्य योग अभ्यास में सबसे बड़ा अंतर आपने जो अभी तक फील किया है वो क्या रहा है? क्या हर इंसान को योग चिकित्सा की जरूरत होती है, या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है? जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। ठीक है। योग चिकित्सा में हम सिर्फ एक शारीरिक नहीं, बट मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक। आपने काफी सारे जो मेडिटेशन सेंटर्स में आपने प्रशिक्षण लिया है, जैसे कि अगर मैं बात करूं विपासना भी की करूं, और सदगुरु फाउंडेशन से भी आपने जो कोर्सेज वगैरह किए हैं, या मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके दृष्टिकोण और चिकित्सा प्रक्रिया को इस तरह के कोर्सेज ने कैसे बदला है? क्या मौन वाकई उपचार की भाषा बन सकता है? और इनफैक्ट ये दोनों बारे में मैंने आपको बोला, इनके अलावा कोई आपने सेंटर्स वगैरह ज्वाइन किए हो, कोर्सेज वगैरह, तो उसके बारे में बताएं। हाँ जी। सो एक कॉन्सेप्ट होता है तपस्या।
जब हम एक रास्ते को चुनते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल पाथ हो, इमोशनल पाथ हो, मेंटल पाथ हो, हमें थोड़ी तपस्या करने की जरूरत पड़ती है। जब हम बिजनेस भी बिल्ड करते हैं, तो वही मेरा भी रास्ता था। मैं कुछ अंदर ज्यादा जाना चाह रही थी, खुद को जानना चाह रही थी, ताकि मैं वही जो अच्छा मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं लोगों को दे पाऊं, सोसाइटी को दे पाऊं। तो ये जरूर एक प्रत्याहार भी कॉन्सेप्ट होता है। जी प्रत्याहार में जी। आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो यही मैंने सदगुरु का एक और प्रोग्राम है, इनर इंजीनियरिंग कोर्स है, और विपासना की मैं साधक हूँ 2 बार 10-10 दिन की। इन्होंने मेरे को बहुत ही अंदर से बदला। बाहर से शारीरिक रूप तक बदलने का कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो एक धरती का ही अंश है। बट अगर आप अपने सोल को बदलना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी पूरी जिंदगी का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तो यही मेरा भी रास्ता था, और यही मैं लोगों को दे पाती हूँ। यही आपने जो सीखी है देकर बहुत अच्छी बात है। लोग अपने पूरे जीवन काल के अंदर यही नहीं समझ पाते कि वो किस लिए आए हैं और उनको चाहिए क्या, और आपको बहुत जल्दी ये चीजें समझ में आ गई और आपने जो चीजें ग्रहण की, जो चीजें आपने सीखी, आज बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों तक पहुंचा रही है। एक अच्छा कदम है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, योग के बारे में बताया आपने, फिर से इस टॉपिक पे आएंगे, पर मैं जानना चाहूंगी कि मीडिया का जिक्र आपकी बातों में मैंने कई बार देखा और इंट्रोडक्शन में भी मैंने हमारे दर्शकों को बताया। तो मैं जानना चाहूंगी कि मीडिया की तेज और व्यस्त दुनिया से निकलकर योग की शांति भरी राह पर आना कितना सहज, कितना संघर्ष पूर्ण रहा है, कितना मुश्किल रहा है, कितना इजी रहा है आपके लिए? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि ये सफर बहुत इजी नहीं था। एक बहुत ह्यूज ट्रांजिशन था, जहाँ पे हम एक्चुअली सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक काम करते जाते, लगातार आपके सेंसेस बाहर हैं, आपको लगातार इंफॉर्मेशन अलग अलग आ रही है, आपको उसको डील करना है साथ। और एकदम से जब मैं योग की तरफ गई, तो डेफिनेटली आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना जब आने लगता है, जैसे मैंने अभी पहले जवाब दिया, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी आपकी विल पावर बढ़ती है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको स्ट्रेस डील करने का एक तरीका तरीका समझ मिल आने जाता लगता है। है। अब तो देखिए, यही, प्लीज जारी जैसे हम रखें। स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल चैलेंजेस को डील करने लग जाएंगे, तो हम अपनी वेलबींग का ऑलरेडी ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे। तो आप यही मैंने एक्सपीरियंस किया उधर से, कि डिफिकल्ट था, पर ऐसा नहीं है, नामुमकिन था। और वो उसी ने मुझे, उसी ट्रांजिशन ने मुझे बदला ऑल ट्रांजिशन में टुगेदर एज बदला। ए बिकॉज मैम, मीडिया मीडिया फील्ड ऐसी है कि जहां एक तरफ हम बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, यानी योग की बात कर रहे हैं, खुद पे कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, पर अगर हम मीडिया की बात करें तो आप जानती हैं कि एक पॉजिटिवली मैं चीजों को बोलूं तो थोड़ी सी टॉक्सिक कुछ खबरें भी कई बार सामने आ जाती हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ेस भी आ जाती हैं जो एकदम वायलेंस होता है उनके अंदर, और उन बीच में ये जो तालमेल बिठाना, ये कैसे आपने किया, ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि योग एक अलग चीज है और मीडिया बहुत डिफरेंट है। देखिए, मेरे को ये लगता है, अगर आप मीडिया में भी, अगर आपको जो हम लोगों को हमारे भारत का जो ओरिजिन है योग, अगर आप इसकी जानकारी भी ले लें और थोड़ा दिन में आधा से 1 घंटा सिर्फ अपने मानसिक या भावनात्मक, आध्यात्मिक या शारीरिक पीड़ाओं पे ध्यान देने के लिए देंगे आधा घंटा अपना, तो आप योग मीडिया में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत कोई अच्छा कर इसका कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि वो एक अलग, वो बाहरी दुनिया है, भौतिक दुनिया है, हमें बहुत एक उसमें भी दुनिया है। रहना है, उसको डील करना है। पर अगर आप अंदर बैलेंस ढूंढ लेंगे अपना, आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है योग में आपको आपका एक गुरु मिलना। और मेरे को लगता है कि अगर आपको गुरु मिल गया तो आप एक सीकर बन जाते हैं, और धीरे से एक समय के बाद आप अपने गुरु बन जाते हैं। पर सही ज्ञान जरूरी है, इंपॉर्टेंट है जरूरी है। हमेशा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस बात को भी एक्सप्लेन किया। आपसे आगे जानना चाहूंगी कि आप कॉर्पोरेट, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वेलनेस प्रोग्राम्स में भी आप जुड़ी हुई हैं, तो योग और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे शामिल करती हैं, ताकि वो केवल, कहते हैं ना कि टिक बॉक्स एक्सरसाइज बनकर न रह जाए, वास्तविक बदलाव ला सके। हाँ जी, जैसे कि अगर अभी एक थीम जो है इस साल की है, अगर हम इतना ही समझ लें कि थीम हमारी है वन अर्थ वन हेल्थ इस साल की, राइट। अगर हम इसी को कॉर्पोरेट में आज अगर इंटीग्रेट करते हैं, कोई भी वर्कशॉप में, सेशंस में, प्रैक्टिसेस में, हमारे को सिर्फ इतना समझाना है कि हम सब एक हैं,
और एक ये जो ब्रह्मांड है वो हम सबकी इन सांसों से जुड़ा हुआ है। ना ही हम शरीर है, ना ही ये हमारा दिमाग है, ना ही हमारा ये स्ट्रेस है, टेंशन है, तो डेजिग्नेशन, पोस्ट, पॉलिटिक्स, जी। जैसे ही हम इसमें एक डिफरेंस ले आते हैं कि हाँ ये सब बाहर का है और ये सब यहीं चला जाएगा, और हम आर्टिफिशियल सब एक लाइफ। दूसरे को सिर्फ एक प्राण, एक सोल की तरह देखने लगते हैं, तो अपने काम पे तो अपना ध्यान रह ही जाता है और आप इन सबसे दूर होने लग जाते हैं। तो आपको बाहर की चीजें परेशान नहीं करती, परेशान नहीं करती हैं, आपको ट्रिगर नहीं करती हैं वो चीजें, कह सकते हैं। जी, आपसे तो जानना यही चाहूंगी। चीज मैं समझाती हूँ बहुत क्लासेस में भी, मेरा यही रहता है कि आप इसको अलग रखो और प्रैक्टिस करने के लिए वो आधे घंटे की साधना करो अपने लिए। कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो लाइक ये आपका एक सबकॉन्शियस माइंड की आपकी प्रोग्रामिंग भी ऐसी हो जाती है कि आपका एक जीवन का एक हिस्सा बन जाती है ये चीज, मुझे ऐसा लगता है। आपसे जानना चाहूंगी कि शरीर, मन और आत्मा के समग्र स्वास्थ्य के लिए एक साधक को अपने दिनचर्या में किन 3 मूल सिद्धांतों को अपनाना चाहिए? किन सिद्धांतों को? सबसे पहला सिद्धांत कि जो भी हम आज, मैं जो अपनी प्रैक्टिसेस में रखती हूँ, योग अभ्यास तो है ही, जिसमें आप आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, जी जी, और यम नियम होते हैं, अष्टांग है, वैसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत जी जी मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल। बट ये तो प्रैक्टिसेस है ही जब आप एक योगा क्लास में जाते हैं। पर उसके अलावा सबसे पहला, जैसे ही आपका ध्यान भटके, आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे हाथों में, मेरे कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है, अपना ध्यान सांसों पे ले आए और सिर्फ उसको एक प्योर हवा, प्योर कॉन्शियसनेस की तरह, मैं तो हवा बोलती हूँ और सिंपल टर्म है, नाक से आप देखें बस ये हवा है, और यही हवा जो है पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और आप उसी ब्रह्मांड के एक अंश हैं। इतने से चीज पे ले आए, अपने माइंड को अलग करते जाए, अपने शरीर को अलग करते जाए। सबसे पहली टेक्निक, आपको जहां पे हो आप वहीं आ जाओगे, आपको सब भूल जाए आप, ये पहली चीज हो गई है सिद्धांत में। रिमाइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। सेकेंड सिद्धांत अगर आप बोलेंगे तो आप किससे अपने आचरण, अपना आहार विहार, आचार विचार आप कैसे रख रहे हैं रोज, आपका किससे मिलना हो रहा है, आप क्या बातें कर रहे हैं, आप अंदर क्या बातें रख रहे हैं अंदर, और किस तरीके से खुद से बातें कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इन चीजों का अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान, सुबह उठते से अपने हाइजीन का, बाहर के हाइजीन नहीं अंदर के हाइजीन का भी ध्यान रखना है, तो ये सब सेकंड सिद्धांत में आ सकता है मेरे हिसाब से, जो कि आपको एक प्योरिटी की तरफ, एक हैप्पीनेस की तरफ और पीस की तरफ ले जाने में मदद करेगा। तीसरा सिद्धांत अगर है तो मैं सबको बोलती हूँ अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट लेके। एक प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से इनहेल करते हैं, फिर लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये प्रॉपर प्रैक्टिस है, कोई ट्रेनर की तरह, अगर आप ट्रेनर के अंडर अगर आप सीखते हैं तो ये आपको मदद करेगा। तो ये 3 चीजें आपके लिए बहुत मदद है। और प्राणायाम इज लाइक अ वेंटिलेशन ऑफ योर बॉडी, आप अपने शरीर में हवा का वेंटिलेशन कर रहे हैं, इसको आप ऐसे बोरिंग ना समझें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 3 सिद्धांत जो आपने बताया, पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को काफी कुछ इससे सीखने को मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा, और बिल्कुल सही इन्होंने बताया है। और देखिए मैम, हम बात कर रहे थे कि हमारे आसपास का माहौल हमें बहुत इफेक्ट करता है, और एक कहा जाता है ना, एक बात कही जाती है कि जो हमारे कान होते हैं वो एक गर्भ होते हैं, क्योंकि जैसा आप सुनते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं एक तरीके से। और दूसरी बात, अगर विपश्यना की बात करी जाए, जो आपने सांसों की बात करी कि सांसों पे ध्यान लेना, कहा जाता है, ये चीज भी कही जाती है कि एक सांस ही सिर्फ एक ऐसी चीज होती है, अगर हम सोचे, कि जो हमारे जीवन से मृत्यु तक हमारा साथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती है। तो बहुत जरूरी है जो मैम ने आज इंफॉर्मेशन दी, वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी थी। आपसे जानना चाहूंगी आखिरी 2-3 सवालों में कि आजकल योग सोशल मीडिया पर एक ना खाली कह सकते हैं कि पब्लिसिटी एक स्टंट बनकर बन चुका है एकदम। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपकी अपनी क्या राय है? फ्लेक्सिबिलिटी शो बनता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये this is an unfortunate, again, an accident in this physical world, in this world where people are struggling to survive. So, as a practical person who I am, people who are just selling flexibility is somewhere going beyond their, अगर उनका अच्छा एक एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, जी जी, और अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी ही सेल कर रहे हैं एज अ टीचर, because as a business point of view, yoga is a very difficult business to crack.
इंडस्ट्री में आई मीन इन द वर्ल्ड पीपल थिंक योगा इज अ सोशल सर्विस. जी Teaching yoga is social service, but government so far has not given us any privilege to have the survival from the government money, जी जी so that we just do it as social service. So एक फिजिकल वर्ल्ड से देखा जाए तो ये अगर कर रहे हैं क्योंकि लोगों को इमीडिएट बेनिफिट्स चाहिए, तो कुछ भी सेल करें लोग ले रहे हैं. अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. बट यस, बट अगर एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और साथ में उसको इम्बॉडी कराया जाए, तो सोशल मीडिया पे भी अच्छे टीचर्स भी बहुत हैं, और आपको हल्का सा खुद का एक सेंस ऑफ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको किधर जाना है, उसका क्या बैकग्राउंड है. योग टीचर का होना इसलिए इतना जरूरी है जो कि ट्रेंड है, योगा थेरेपिस्ट का, चिकित्सक का, क्योंकि आप खुद, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, एक आप खुद एक बल्ब है जिसका एक वायर है. आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब से, सोशल मीडिया से वीडियोस चला के, तो आपकी जो अंदर की जो लाइट है वो क्या होगी, जलेगी और अपने आप बुझेगी. कभी फ्रस्ट्रेट होंगे, कभी आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है. बट जैसे ही आपको एक ट्रेनर, आप एक स्पिरिचुअल सर्किट में जुड़ जाते हैं, तो आप एक सर्किट से जुड़ गए. अब आपका जो फ्लो है एनर्जी का, आध्यात्मिक वो ग्रो होने लग जाता है, और फिर आपको वो रास्ते और आंसर्स मिलते हैं. इसलिए ये आप ये सब बाहर के डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको अपना खुद का गुरु जगाना पड़ेगा. ओवरऑल ये जो जर्नी है खुद को बैलेंस्ड करने की है, इससे हम मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से, कहने का मतलब है खुद को बैलेंस करके चला जा सकता है. एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी के लिए अगर मैं बात करूं, तो आपकी कोई एक ऐसी सीधी सलाह क्या होगी जो मानसिक अशांति, तनाव, आत्मभ्रम से जूझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है. एक ही सवाल में मैंने 2-3 चीजें आपसे पूछी है, पर इसमें अगर हम एक बातों का सार देखें तो एंजाइटी की बात कर रही हूं मैं, डिप्रेशन की बात कर रही हूं, परेशानियों की बात कर रही हूं मैं आपसे. बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं लोग, सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं, बहुत सारी समस्याओं में गिर जाते हैं. आखिरी मैसेज में आप क्या हमारे जनता तक पहुंचाना चाहेंगी? I think there is no shortcut to success. You have to work hard. मेहनत करनी पड़ेगी. देयर इज नो अदर वे अराउंड. तो हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली इमीडिएट सक्सेस, इमीडिएट फ्रूट्स की आदत पड़ गई है. हर एक चीज एकदम एक बटन पे अवेलेबल है. बट दैट इज इन फैक्ट, यू आर, इफ यू आर स्पेशली यंगस्टर्स, इफ यू आर सीकिंग आउट फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वन वायरल रील, और यू नो इमीडिएट इनकम, that's not going to take you anywhere. You will fall down and you will have to again get up. So find your roots, work on your roots, heal your roots, make your roots strong, and practice yoga. This will help you to take you and give bigger fruits. So basically आपका कहने का मतलब है योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको हर चीजों से निजात दिला सकता है. आपकी सारी आज की पूरी कॉन्वर्सेशन में जो मुझे चीजें समझ में आई है, आई एम डैम श्योर कि मैम से इस छोटे से इंटरव्यू में हमने हर चीजों को कवर अप करने की कोशिश की. इन्होंने बताया कि इतने सारे क्षेत्रों से ये जुड़कर अपना एक्सपीरियंस लेकर आई है, उसके बावजूद भी योग ने इनके जीवन में बहुत बड़ी जो भूमिका है वो अदा की है. तो देखिए, कहते हैं ना कि हर सवाल एक दवा था, हर जवाब एक दिशा थी. जिन्होंने सुना नहीं था अब तक, वो बातें थी सबसे सच्ची शिक्षा की. ना जिक्र दवाओं का था, ना रिपोर्ट की रेखाओं का था. यही थी एक यात्रा भीतर की, आत्मा आवाजों की. मिलते रहेंगे ऐसे ही सवालों के छांव में, पर उससे पहले आज हमारे जो खास मेहमान सुगंध भार्गव जी, जो कि योगाचार्य और काफी सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हासिल किया, उनको हम सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. और आज हमारे साथ भार्गव जी जुड़ी थी, जिनसे हमने काफी सारे इंफॉर्मेशन ली है इंटरनेशनल योगा डे पर. और अगले एपिसोड में हम फिर किसी खास मेहमान के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे योग की जर्नी के बारे में. इसी तरीके की ताजा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे हमारे साथ. फिलहाल के लिए नमस्कार.